कहते हैं मौत किसी के इंतजार नहीं करती, लेकिन मौत को हम इंतजार करते हैं। क्या पता ही कितना सच हो, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से हम जिंदगी जीते हैं या जिस तरह से जिंदगी की शुरुआत करते हैं, हम दोनों ही उसी पड़ाव पर आकर खड़े होते हैं। ना हमें मौत का पता और ना मौत को हमने देखा है, लेकिन एक तो बिल्कुल तय है कि मौत तो कभी आनी है, चाहे कल आए चाहे परसों आए। इस मौत से क्यों हम सबको घबराना है, लेकिन जिंदगी को जी कर जाना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आजकल का जो समय है और परिवेश है, हम उसी से रोज दिन चार होते रहते हैं। आज जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से समय है, हर कोई चाहता है मेरी मौत कब मेरे करीब आ जाए। इससे क्या डरना है, मौत तो आएगी ही, आ जाए चाहे कल आए। लेकिन जरूरी है कि उस मौत के साथ हम कितने दिन तक जूझ पाते हैं, या मौत के साथ हम कब तक अपने जीवन की खुशियों को उस छोटी सी बिंदु के साथ ढूंढ पाते हैं। आज हम बात करते हैं कोरोना के ऊपर। कोरोना ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें किसी की मौत को आगोश में लेती है, तो किसी को मौत से बकस देती है। तो शायद जिंदगी का भी कसम कस यही है कि कभी मौत आपको बिल्कुल पास आ जाती है, तो कभी मौत आपके बिल्कुल दूर निकल जाती है। और इसी कसम कस के साथ हम पूरी जिंदगी को जीते हैं। तो मुझे लगता है कि डरने के बजाय सावधानी हम अपने जीवन में रखें। मौत तो फिक्स है, आ जाएगी, कल आएगी, आनी है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के नाम पर हमारे जीवन में डर है, जिस तरह से कोरोना ने हम सबको जीवन को एक दशा बदल दी है, दिशा बदल दी है, लेकिन इसी कोरोना ने हम सबको एक बहुत बड़ा सबक भी देकर जाता है। और सबक इस बात का कि ये उम्मीद ना करो कि ये जीवन आपको हमेशा के लिए मिला है, क्योंकि मौत की खेल आपके साथ प्रतिदिन हम खेलते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि इस कोरोना काल में, इस संकट काल में जिंदगी को जीना कैसे है। क्योंकि अगर आपने जिंदगी जीना सीखा नहीं, या जिंदगी आप जी नहीं पाए, तो आप इसमें किसी को आप दोष मत देना, ना खुद को, ना किसी और को, ना माँ को, ना पिता को, ना भाई को, ना बहन को, ना पत्नी को, ना बच्चे को, क्योंकि ये तो आएगी ही, चाहे आ जाए चाहे कल आए। लेकिन अगर आपके जीवन में भय है, वो भी आपका सूचक है कि आप जल्दी से ज़िंदगी को जिएं। और बहुत सारे लोग तो बेहोश अपनी ज़िंदगी जीते थे, लेकिन इस कोरोना ने हम सबको सिखाया भी है कि ज़िंदगी को बेहोशी से नहीं जीना है, ज़िंदगी को होश से जीना है, क्योंकि मैं कभी भी आपके पास आ सकता हूँ। और जब ये बात आपके जीवन में हो कि मौत कभी भी आपके पास आ सकती है, तो आप ज़िंदगी को हंसने की कोशिश करें, जितना हो सके ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। और ये कोशिश करें कि आपसे, दूसरे से, तीसरे से आपकी ज़िंदगी का क्या समन्वय है। क्योंकि जब तक व्यक्ति सामाजिक जीवन जीता है, उसके जीवन में चारों तरफ ही खुशहाली होती है। जैसे कि एक किसान अपने खेत को जोतता है, फिर उसके अंदर बीज डालता है, वो कभी नहीं सोचता कि इस कोने पर बीज कम डालता है कि उस कोने पर बीज ज़्यादा डालता है। लेकिन जब वो पूरे खेत को देखता है, तो खेत में सिर्फ हरियाली होती है, सिर्फ खुशियाँ होती हैं। इसी तरह से हम जीवन की सामाजिक बंधन होता है। हमारे जितने भी सामाजिक बंधन जितने बड़े होंगे, हम उतने ही खुशहाल होंगे। और इस कोरोना काल ने हम सबको ये सिखा दिया है कि हम अपने जीवन में सिमटना बंद करें, सिकुड़ना बंद करें। क्योंकि जितना हम सिकुड़ेंगे, जितना सिमटेंगे, उतनी हमारी ज़िंदगी में मौत और करीब आने की हमें एहसास दिलाएगी। तो मौत से हमें बाहर निकलना है, तो हमारे को अपने सामाजिक जीवन को बड़ा करना है, दोस्त बड़े बनाने हैं, लोगों से संबंध अच्छे रखने हैं, लोगों के साथ हंसकर जीना है। इस कोरोना में यही एक बड़ी सबक है हम सब के लिए कि कोरोना काल में जिसकी जितनी सामाजिक व्यवस्थाएं बड़ी, वो उतना ही खुशहाल। तो आज से आप भी सोचिए कि आपके कितने दोस्त हैं, आपके कितने मित्र हैं जिसके साथ अपनी दिल की बातें आप कर सकते हैं। कहते हैं ना, दिल की कोई दवा नहीं होती, दवा ही दिल की एक उपलब्धि होती है। तो दिल की दवा के साथ मत जोड़िए, दिल की यादों के सफ़र के साथ जोड़िए, ताकि आपका जीवन मुस्कुराता रहे, हंसता रहे। और कितना भी आप कोरोना आपको जीवन में परेशान करे, लेकिन अगर आपके सामाजिक दूरियां बढ़ी हैं, तो आप पर आक्रमण करेगा। और सामाजिक निकटता आपके जीवन में, तो कोरोना आपको कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस के माध्यम से मेडिकल कहता है कि जब आप खुश रहते हैं, जब आप 10 लोगों से अलग अलग प्रकार की वार्ता करते हैं, आपके जीवन में इम्यून सिस्टम का बेहतरीन एक व्यवस्था आपके जीवन में क्रिएट होता है। लेकिन जब आप सिकुड़ जाते हैं, जब आप अकेले होते हैं, तो आपकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, वो धीरे 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 नीचे आता जाता है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि आप सिकुड़ कर रह जाते हैं। देखते हैं ना, कोई चीज़ जैसे घाव हो,
जब वो सूखने लगता है धीरे धीरे उसके अंदर सिकुड़न पैदा होती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो निशान छोड़ जाता है। तो यही हमारी सामाजिक जीवन की व्यवस्थाएं भी हैं। तो आज से आपको कोरोना में एक ही काम करना है, अपने दोस्तों के साथ बात करें, जो दोस्त आपके बहुत साल पीछे छूट गए थे उनसे कांटेक्ट करें, अपने अपनों से कांटेक्ट करें, अपने बच्चों के साथ समय गुजारें और ये भी कोरोना आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा और ये काल भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। तो इस कोरोना में सिर्फ सामाजिक व्यवस्था को जन्म देना है, इस कोरोना में अपनों को ढूंढना है। तो आइए इस कोरोना को अपनों के साथ जीने का एक प्रयास करें और इस यादों के सफ़र और इस दिल के सफ़र के साथ हमेशा जुड़े रहें।